साइफर मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज़ झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और ये कहा जनाब यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखिए ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि DGISPR तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है, वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं बिलावल ने क्या कहा था। बिलावल ने इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफ़ीर के ज़रिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था, ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था, ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और PMLN में थे और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको ज़ाती तौर पर जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब ज़रा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इनको रिपोर्ट किया था, आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई। और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक-ए-एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था, जिसकी बुनियाद पे बाजवा ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाकुच चने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे।